उन लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति ऊपर से काम करते हुए नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन और उसके रातों रात बिना किसी उसके परिजनों को बताए, बिना उसे किसी साथी के बताए, यहाँ के जो कंपनी प्रबंधन थी और संभवतः हो सकता है पुलिस भी उसमें मिली हो, उसके डेड बॉडी को सीधे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लोगों को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। जब सुबह वहां पे जो वर्कर काम कर रहे थे और वर्करों ने जब पूछा कि हमारा साथी कहाँ गया, तो गोलमोल जवाब देने शुरू कर दी कंपनी प्रबंधन ने। और जब दबाव बनाया कि बताओ भाई कि हमारा साथी गया कहाँ, तो कंपनी प्रबंधन ने पूछने वालों को, जो उसके साथी थे, जो व्यक्ति गायब हुआ था, उसके साथियों का पास छीन के उनको बाहर निकाल दिया। जब काम से बाहर निकाल दिया तो वर्करों में आक्रोश पैदा हो गया। और जब पुलिस प्रशासन को बुलाया गया तो पुलिस प्रशासन ने भी इसको सही तरीके से संभाल नहीं पाई। उनके वर्करों की तरफ से जो उनकी समस्या थी, उनकी पीड़ा थी, उनको सुनना चाहिए था, उसको सही तरीके से निदान करने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन इसके बदले पुलिस प्रशासन ने उनको धमकी दी वर्करों को, जिससे वर्करों का आक्रोश बढ़ गया, स्वाभाविक था जो कि। और ये पूरी तरीके से कंपनी प्रबंधन की अक्षमता और प्रशासनिक अक्षमता की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। और मैं ये जानता हूं कि आज भी गलती कंपनी प्रबंधन की है, गलती प्रशासन की है, लेकिन सजा वर्करों को मिलेगा, जैसा कि हर जगह हमेशा होता आया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यही वजह है कि यहाँ की जो कंपनी, ये अडानी एनर्जी की, महान एनर्जी पावर लिमिटेड, क्या नाम है इसका, इसको आप देखेंगे तो 90% इसके वर्कर बाहर के हैं। क्यों बाहर के हैं? ताकि कोई घटना दुर्घटना हो तो उनको गायब किया जा सके, उनके साथ कोई खड़ा होने वाला ना मिले और कोई समस्या पैदा ना हो। यही वजह है कि यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है इसमें। यही वजह है कि ये इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 2-3 लोग और गायब हैं, जिसके बारे में कोई जानकारी कंपनी प्रबंधन स्पष्ट रूप से दे नहीं रही है। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लोगों की, ये कह लीजिए, गैर इरादतन हत्या ये कंपनी कर रही है और इसके सिवा कुछ नहीं। और सजा इस कंपनी को मिलनी चाहिए, प्रशासन और पुलिस इस कंपनी को सजा देना चाहिए, लेकिन सजा उन वर्करों को दिया जा रहा है। और मुझे ये जहां तक खबर मिली है कि बहुत से वर्करों पर मुकदमा कायम किया जा रहा है, किए जाने की तैयारी की जा रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा होता है और वर्करों को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग सड़क पे होंगे। अभी तो वर्करों का विरोध इनको झेलना पड़ा है। अब जो है हम लोगों का, यहाँ के विपक्ष का, यहाँ की सिंगरौली की जनता का विरोध जब झेलना पड़ेगा तो ये कंपनी संभाल नहीं पाएगी। इनको ये पता होना चाहिए। बहुत सही सवाल आपने किया। मैं पहले ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग तो अंदर जाना चाह रहे थे ना, कंपनी प्रबंधन से मिल करके आप सही स्थिति की जानकारी लेने जाना चाह रहे थे ना, मीडिया वाले सारे लोग जाना चाह रहे थे नहीं? और ये आपका हक होता है भाई। घटना क्या हुई इसका जो कोई एथराइज व्यक्ति, हर कंपनी का एक पीआरओ होता है, प्रशासन का पीआरओ होता है, वो बाहर आकर के मीडिया को जानकारी देता है कि घटना क्या हुई और जो घटना हुई उसके संबंध में कंपनी ने क्या लिया, कहां से गलती हुई, कैसे क्या ये सब हुआ। ये स्पष्टता से कंपनी को आकर के बाहर स्वयं मीडिया वालों को बुला करके बताना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कंपनी ने किया? नहीं किया। आप लोगों ने जब अपने से जाने का प्रयास अंदर किया कंपनी के अंदर, ये जानकारी, ताकि लोगों के पास सही जानकारी पहुंच सके, तो क्या कंपनी ने जाने दिया? नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका। कंपनी गलत है, उनको पता है कि उन्होंने अन्याय किया है, गलत किया है, और ये पूरी घटना उनकी गड़बड़ी से हुई है, उनके कुप्रबंधन से हुई है। और ये पोल खुल जाती है अगर आप लोग अंदर जाते, इसलिए आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये सारी चीजें बताती है कि ये अडानी की तानाशाही है। इस ये महान एनर्जन लिमिटेड के जो प्रबंधन है उसकी तानाशाही है। और ये घोर अन्याय है और एक तरीके से कह लीजिए कि अत्याचार है, वर्करों पर हुआ। इसी तरीके से आप देखेंगे धीरे धीरे बहुत से वर्करों को यूं ही छांट देंगे लोग, और फिर कहीं बाहर से, कलकत्ता से, कहीं बंबई से लोगों को ले आकर के रख लेंगे। यहाँ स्थानीय व्यक्ति जो है तो मरता रहेगा। लेकिन इसका भरपूर विरोध किया जाएगा।